एंड आज सीखते हैं हम लोग स्मॉल पावर ड्राइंग के बारे में। स्मॉल पावर ड्राइंग कैसे, लेआउट ड्राइंग कैसे स्टडी करते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्मॉल पावर ड्राइंग, लेआउट, आपको सब ड्राइंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा जो स्मॉल पावर ड्राइंग के बारे में आप बताएं। स्मॉल पावर का हमारा कैसे केबल पुलिंग, वायर पुलिंग करते हैं, कैसे हम लोग सॉकेट इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके डिटेल्स आपको इंटरव्यूअर पूछेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिंबल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिंबल है हमारा, स्मॉल पावर का एक सिंबल है। देखिए अगर इस तरह का सिंबल है तो ये 13 एम्पियर सिंगल स्विच है, ठीक है ना, वेदर प्रूफ है। अगर ये इस तरह का रहेगा, ये कलर का रहेगा जिसमें डबल पॉइंट निकला रहेगा, डबल पॉइंट निकला रहेगा, ये ट्विन सॉकेट है। ट्विन मतलब एक में डबल रहेगा। अगर इस तरह से पूरा होल ये हमारा हैचिंग टाइप है तो 20 एम्पियर डबल पोल स्विच है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? 20 एम्पियर डबल पोल स्विच हमारा एसी के लिए यूज़ होता है, या फिर थर्मोस्टेट हमारा वाटर हीटर के लिए यूज़ होता है। अगर इस तरह का सिंबल है तो ये 32 एम्पियर 3 पेज न्यूट्रल एंड अर्थ इंडस्ट्रियल सॉकेट है। अगर इस तरह का अगर सिंबल है तो 63 एम्पियर 3 पोल न्यूट्रल अर्थ इंडस्ट्रियल सॉकेट है। अगर इस तरह का हमारा सिंबल है तो 32 एम्पियर 2 पोल विथ आर्थिक इंडस्ट्रियल सॉकेट है। अगर इस तरह का सिंबल है तो 16 एम्पियर का इंडस्ट्रियल सॉकेट है 2 पोल का। अगर इस तरह का हमारा सिंबल है तो हमारा 32 एम्पियर का 2 पोल इंडस्ट्रियल सॉकेट है विथ अर्थिंग। अगर इस तरह से हमारा सिंबल है तो 20 एम्पियर फ्लैक्स आउटलेट है। ये फ्लैक्स आउटलेट हमारा यूज होता है डीपी स्विच से डायरेक्ट हम लोग डिवाइस में कनेक्ट ना करके एक फ्लैक्स आउटलेट लगा के उससे हम लोग हमारा इक्विपमेंट में कनेक्शन करते हैं। अगर इस तरह से हमारा सिंबल है तो 32 एम्पियर डबल पोल स्विच है। अगर हेवी इक्विपमेंट है हमारा तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं 32 एम्पियर डबल पोल स्विच के लिए। ये 32 पोल का ये फ्लैक्स आउटलेट है, ये जहाँ पे यूज़ होगा उसके बाद में ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इक्विपमेंट में कनेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोग डबल पोल स्विच से फ्लैक्स आउटलेट में कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये सिंबल है। जनरली सब वही है। इस तरह का है तो हैंड ड्रायर है, इस तरह का है तो कुकर कंट्रोल है, इस तरह का हमारा है तो ये हमारा आइसोलेटर है, 3 फेज का आइसोलेटर है। इस तरह से बीच में क्रॉस है तो ये सिंगल फेज का आइसोलेटर है। इस तरह से है तो ये लेबोरेटरी, ये हमारा इस तरह का आइसोलेटर, ये इस तरह का सिंबल है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इस तरह से हमारा अगर सिंबल है तो ये हमारा SMDB है, सम एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इस तरह से पूरा हमारा सिंबल है, ये स्मॉल पावर्स का सिंबल है। अगर ये हमारा है तो GI ट्रंकिंग है। इस तरह से हमारा सिंबल है तो ये GI ट्रंकिंग है। अगर इस तरह से ये हमारा लाइन से है तो ये 25 mm PVC कंड्यूट है। अगर इस तरह से हमारा लाइन है तो ये 25 कंड्यूट है, ये इम्बेडेड इन ग्राउंड फ्लोर, ये हमारा इम्बेडेड इन रूफ फ्लोर। इस तरह का अगर हमारा सिंबल है तो ये हमारा 20 PVC कंड्यूट, ये डाउन हमारा इस तरह से एरो नीचे है तो ये डाउन कंड्यूट है। इस तरह से हमारा सिंबल पढ़ते हैं। अगर आपको ड्राइंग दे देगा तो सबसे पहले सिंबल, इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले ड्राइंग देता है। अगर लेआउट ड्राइंग देता है किसी भी चीज़ के, स्मॉल पावर या लाइट के लिए, तो सबसे पहले आप सिंबल में जाइए, सिंबल पढ़ लीजिए। सिंबल पढ़ने के बाद में आप लेआउट में आइए। देखिए हम लोग फिर लेआउट में आते हैं। देखिए एक हमारा एक ये प्रोजेक्ट का एक क्लासरूम है, ठीक है ना। इसमें कैसे हम लोग स्मॉल पावर का सॉकेट इंस्टॉलेशन किए हैं। देखिए यहाँ पे एक सॉकेट इंस्टॉलेशन है। देखिए एक हमारा केबल है, ये वायर कैसे होता है, ये रिंग टाइप वायरिंग होता है। रिंग टाइप वायरिंग मीन्स हमारा इनकमिंग आउटगोइंग, हमारा RCBO से 32 एम्पियर RCBO कनेक्ट करते हैं DB में, जिसमें से 3 केबल इन होगा, 3 केबल आउट होगा, रिटर्न अगेन RCBO में आएगा। देखिए ये हमारा कितना बता रहा है, 4, ये सर्किट नंबर है 4x4। अब प्लस अर्थिंग रहेगा, प्लस अर्थिंग 4 + 4, ये हो गया 2.5 स्क्वायर mm का। अब प्लस हमारा आएगा 2.5, ये 4x4, 4 का हो गया। RYP हमारा रहेगा 4 स्क्वायर mm, नहीं सॉरी, हमारा न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग, 3 केबल हमको चाहिए, न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग। तो न्यूट्रल हमारा 2 हो गया, अर्थिंग 2 हो गया, फेज 2 हो गया। तो न्यूट्रल हमारा 2 4 स्क्वायर mm, फेज 2 हमारा हो गया 4 स्क्वायर mm, अर्थिंग हमारा हाफ रहेगा जो 2.5 का रहेगा। देख रहे हैं 2 × 2.5 का 2 हो गया। अब 4 × 4 का हमारा हो गया 4। तो टोटल हमारा 6 हो गया, 6, 3 कमिंग इनकमिंग, 3 आउटगोइंग। तो इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए हमारा एक सर्किट आया है,
ये हमारा सर्किट आके किस में कनेक्ट हो गया, हमारा ट्विन डबल 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 ट्विन सॉकेट में। ट्विन सॉकेट में से एक सॉकेट से ये केबल पुलिंग होकर दूसरा केबल हमारा वायर कनेक्ट हो गया सेकेंड ट्विन सॉकेट में। फिर थर्ड हो गया, टोटल हो गया हमारा तीसरा, थर्ड नंबर के ट्विन सॉकेट में। फिर अगेन आ गया 4, चौथा नंबर हमारा ट्विन सॉकेट में। उसके बाद से ये ट्रंकिंग में कनेक्ट हो गया, देख रहे हैं ये भी हमारा ट्रंकिंग में कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आकर ट्रंकिंग में कनेक्ट हो गया। एक सर्किट में हम लोग टोटल 10 नंबर ऑफ हमारा सिंगल सॉकेट कनेक्ट कर सकते हैं, 10 नंबर। अगर डबल है तो 5, बट मैक्सिमम। बट यहाँ हम लोग कितना कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4। तो एक सर्किट में हम लोग कुछ बैलेंस लेके चलते हैं, इसके लिए हम लोग टोटल एक सर्किट में टोटल 8 नंबर ऑफ सॉकेट कनेक्ट किए। मीन्स ट्विन है यानी 4, अगर वो डबल उसको डबल कर देंगे 8 हो गया। तो इसका हाइट हमारा रहता है एज पर रेगुलेशन फ्रॉम एफ लेवल यानी फिनिशिंग फ्लोर लेवल से हमारा होगा 450 mm, 450 mm यानी 45 सेंटी बॉटम। ये हमारा रेगुलेशन के हिसाब से इंस्टॉल करना रहता है। तो देख रहे हैं ये हमारा इन हो गया, ये केबल इन हो गया, यहाँ से हमारा केबल आउट हो गया, देख रहे हैं ये यहाँ से होके फिर सेम केबल ट्रंकिंग में चला गया। ये केबल ट्रंकिंग से हमारा सीधे चला जाता है कहाँ, ये केबल ट्रंकिंग है, ये केबल ट्रंकिंग से हमारा सीधे चला जाता है इलेक्ट्रिकल रूम। केबल कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिकल रूम से। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ पे सारा डीबी है। तो ये ट्रंकिंग के थ्रू इसमें होके हमारा वायर, इसके थ्रू होके हमारा वायर कहाँ जाता है, जहाँ पे ये एग्जैक्ट हमको चाहिए वहाँ पे जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से होके ये रूटीन है हमारा, ट्रंकिंग का रूटीन है। यहाँ से हमारा ये कॉरिडोर में आ गया, कॉरिडोर से हमारा यहाँ से हम लोग पीवीसी कंड्यूट या जीआई कंड्यूट के थ्रू हम लोग वायरिंग करते हैं। तो देख रहे हैं एक हमारा टोटल 6 नंबर ऑफ वायर आएगा, 4 आएगा 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग। मीन्स हमारा 2 हो गया फेज, 2 हो गया न्यूट्रल, मीन्स 4 केबल हो गया। फिर 2 इन 2.5 यानी एक हमारा अर्थिंग इनकमिंग है, एक अर्थिंग आउटगोइंग है। तो टोटल 6 नंबर हो गया। अभी देखिए आगे ये टोटल कनेक्टेड कितना हो गया, 4 ट्विन सॉकेट है, ट्विन है मीन्स 8 कनेक्टेड है। अब देखिए दूसरा सर्किट है सेम रूम में, ये देखिए A1, देखिए ये ट्रंकिंग से आया, ठीक है ना। फिर कनेक्टेड हो गया ट्विन सॉकेट में 1 2 1, इसके बाद से यहाँ से 2 2 3, इसमें टोटल 3 कनेक्टेड है। 3 कनेक्टेड होने के बाद में ये चला गया हमारा कहाँ पे, अगेन चला गया हमारा ये ट्रंकिंग में, ये अगेन हमारा ट्रंकिंग में चला जाएगा। देख रहे हैं ये देखिए यहाँ से हमारा दूसरा सॉकेट है, देखिए वो ये हमारा ट्रंकिंग से कनेक्ट हुआ, यहाँ से फिर हमारा यहाँ पे आया 2 ही है, इसमें 2 कनेक्टेड है। देख रहे हैं यहाँ से 1 और 2, देन वापिस आके हमारा ट्रंकिंग में कनेक्ट हो गया। यानी ये हमारा जी आई या पीवीसी कंड्यूट रहेगा, 25 mm का ये हमारा कंड्यूट रहेगा। उसके बाद से हमारा इसमें कनेक्ट हो जाएगा ट्रंकिंग में, इस ट्रंकिंग के थ्रू हमारा सीधे चला जाएगा इलेक्ट्रिकल रूम में। अभी देखिए हम लोग दूसरा एरिया में देखते हैं, दूसरा क्लासरूम में। देखिए ये सेम है, यहाँ पे फ्लोर बॉक्स कहीं पे यूज होता है, जैसे फ्लोर बॉक्स है तो ये हमारा देखिए फ्लोर बॉक्स से लूपिंग होके यहाँ पे सॉकेट डबल सॉकेट में होके यहाँ से सीधे हमारा ट्रंकिंग में आके कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ट्रंकिंग में होके डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये हमारा वायरिंग सीधे आके ट्रंकिंग में कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है जी हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए जो ये हमारा एक रिंग सर्किट में कितना सॉकेट कनेक्टेड होता है, तो टोटल एज पर रेगुलेशन 10 सॉकेट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्विन सॉकेट है तो हम लोग उसका हाफ कर देंगे, 5 है। लेकिन हम लोग सेफ्टी के हिसाब से 4 कनेक्ट करते हैं ट्विन, और डबल हम लोग डबल ट्विन हम लोग 4 करते हैं, और सिंगल 8 कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा रिंग सर्किट होता है। पूछेगा जी ये हमारा वायरिंग कैसे होता है, तो वायरिंग हमारा रिंग सर्किट होता है। 2 फेज आएगा, 2 न्यूट्रल आएगा, 2 अर्थ आएगा, टोटल 6 नंबर वायर आएगा। 4 इसका साइज रहेगा, फेज का आएगा 4 स्क्वायर mm, न्यूट्रल का आएगा 4 स्क्वायर mm, लेकिन अर्थिंग आएगा हाफ ऑफ द फेज। तो हमारा 2 का फेज है तो 4 का फेज है तो हमारा 2 का अर्थिंग नहीं आता, तो 2.5 हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसका हाइट रहेगा इंस्टॉलेशन का, हमारा सॉकेट हाइट रहेगा हमारा 450 mm यानी 45 सेंटी फ्रॉम एफ लेवल यानी फिनिशिंग फ्लोर लेवल से। ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में। देख रहे हैं ये हमारा कहाँ पे कनेक्ट होके आ रहा है, सीधे इलेक्ट्रिकल रूम में जाएगा। देख रहे हैं ये सीधे इलेक्ट्रिकल रूम में हमारा डीबी है, डीबी से कनेक्ट हो जाएगा, इसमें से वायर पुलिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है जी
एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं स्मॉल पावर में कैसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ पे 32 एम्पियर आरसीबीयू से ब्रेकर से होके हमारा स्मॉल पावर का सॉकेट कनेक्टेड रहता है। कौन सा साइज रहता है? 32 एम्पियर आरसीबीओ, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एमसीबी नहीं रहता है, आरसीबीओ रहता है, क्योंकि इसमें लीकेज करंट की लीकेज करंट प्रोटेक्शन लगा रहता है। तो ये हमारा ह्यूमन सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इंटरव्यूअर आपको पूछता है ये किस तरह से कनेक्शन होता है, तो आप बोलिएगा रिंग सर्किट कनेक्शन होता है। एक में मैक्सिमम हम 10 सॉकेट कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विन है तो हम 5 करेंगे, सिंगल है तो हम लोग 10 कर सकते हैं। इस तरह से वायर का साइज बोलेगा तो बोलिएगा फेज का हमारा 4 स्क्वायर mm, न्यूट्रल हमारा 4 स्क्वायर mm, अर्थिंग हमारा 2.5 स्क्वायर mm। ये किस में कनेक्टेड रहता है? 32 एम्पियर का आरसीबीओ में कनेक्ट रहता है। अगर फ्रेंड समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कुछ कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।